न मैं पूरी तरह से आश्वस्त था। मैं तो कंफर्टेबल इसलिए कहता था मेजॉरिटी कि वो लोग बड़बोला ना समझें, लेकिन जनता के बीच जो रिस्पांस मिल रहा था वो इतना ज़बरदस्त था कि साफ दिखाई देता था कि वो आशीर्वाद के रूप में और वोट के रूप में भी परिणत होगा। और इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि भारतीय जनता पार्टी भारी विजय प्राप्त करेगी। मोदी मैजिक हर जगह है। मोदी जी के प्रति देश और प्रदेश की जनता के मन में असीम श्रद्धा का भाव है, अडिग विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी, ये नाम ही ऐसे हैं नरेंद्र मोदी जी। पत्थर पे अगर चुनावी वैतरणी पार करने के लिए नाम लिख दिया जाए तो सफलता का पुल तैयार हो जाता है। तो मोदी जी के प्रति जो अटूट और अडिग विश्वास, उनके प्रति श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं स्वयं ये मानता हूं कि हम सौभाग्यशाली है कि इस युग में पैदा हुए जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में देश को और प्रदेश को विश्वास है और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हम सब भारतवासियों का सीना गर्व से फूल जाता है। तो मोदी जी का नाम, उनकी जो सभाएं हुई, उनका असर और प्रभाव, और डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली ने हमको बहुत दिया है। प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, या फिर अलग अलग जनता के कल्याण की योजनाएं हो, उनका भरपूर लाभ। और हमने कोशिश की कि वो ढंग से क्रियान्वित करें। देखिए, जो राज्य ढंग से क्रियान्वित करता है उसको फायदा मिलता है। हमने भरपूर लाभ उठाया, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं। केंद्र सरकार के कामों का ढंग से नीचे क्रियान्वयन और प्लस राज्य सरकार के काम, ये दोनों मिलके एक पे एक 11। जब पहली बार मुख्यमंत्री में बना तो लाडली लक्ष्मी हमने 2005 में शुरू की थी, और वो उस वेदना से शुरू की थी जो हमने गांव में देखा कि बेटियों को बोझ समझा जाता, इसलिए कई बार बेटियां कोख में मार दी जाती थी। सेक्स रेशियो बदल गया था, 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा हो रही थी। जब पहली बार मौका मिला तो हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मन में यह संकल्प था कि मध्य प्रदेश में बेटी पैदा हो तो लखपति हो, बोझ ना लगे, वरदान बने। आज 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में हैं जो इस योजना का लाभ उठा रही है। लाडली लक्ष्मी के बाद हमने कन्या विवाह योजना बनाई। फिर मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में अपनी बहनों और बेटियों को दिया। इसके बाद गवर्नमेंट सर्विसेज में 35% रिजर्वेशन हमने दिया है। पुलिस की भर्ती में भी 35% रिजर्वेशन बेटियों को। फिर अगर बेटी या बहन के नाम पर संपत्ति खरीदें तो स्टाम्प शुल्क नाम मात्र का कर दिया। संबल जैसी योजना बनाई, मातृ वंदना जैसी योजना प्रधानमंत्री जी की योग्य क्रियान्वयन किया। तो एक लंबी श्रृंखला थी महिला सशक्तिकरण की, इसलिए विश्वास हम में था लोगों को। उसकी अगली कड़ी बनी लाडली बहना योजना। मैं देखता था कि अगर बहनों को 500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी, गरीब बहनों को, तो हाथ फैलाने पड़ते थे। तब मन में एक विचार आया कि बहनों का खाता हो, उस अकाउंट में उनके हर महीने पैसे जाएं। इसकी शुरुआत 2017 में हमने बेगा, भारिया, सहरिया, जो गरीब जनजाति से, सबसे पिछड़ी जनजाति से बहनें आती थी, उनके लिए योजना मैंने बनाई थी, मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना। और हम उनके खाते में 1000 रुपया डालते थे। उसका इतना सकारात्मक उपयोग उनने किया कि परिवार में बच्चों के पोषण का स्तर सुधर गया। तो मुझे लगा कि बहनें कभी भी पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। अगर उनके पास पैसा जाएगा तो परिवार के कल्याण में इस पैसे का उपयोग होगा। और तब ये विचार आया कि केवल बेगा, भारिया, सहरिया बहनों को नहीं, हम सब बहनों के खाते में पैसा डालें। और फिर लाडली बहना योजना बन गई। मैं सच बताता हूं, जब मैंने बहनों से पूछा इस योजना का इम्पैक्ट क्या है, उनका पहला उत्तर था, सबसे पहली चीज तो ये हुई है कि हमारे घर में हमारी इज्जत बढ़ गई है। सास प्रेम से बोलती है, पति का भी देखने की दृष्टि और बोलने का लहजा बदल गया है, और हम आत्मसम्मान के साथ अब जी रहे हैं।
कई बहनों ने अलग अलग काम प्रारंभ कर दिए। किसी ने सेकंड हैंड सिलाई की मशीन खरीद ली, किसी ने चाय की गुमटी खोल ली, किसी ने सब्जी की दुकान खोल ली और उनकी आजीविका चलने लगी। तो अद्भुत थी योजना जिसने उनकी जिंदगी में बदलाव किया। और ये सच है अमीश जी, उनने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मैं इलेक्शन कैंपेन के लिए थकता नहीं है, मैं लगातार काम करता रहता हूँ। ये ईश्वर की कृपा है कि हमने चुनाव के पहले भी चुनाव के जैसे ही काम किया। इसका कोई कोना मैंने नहीं छोड़ा। लाडली बहनाओं के हमारे 52 जिलों में सम्मेलन हुए, जिनमें 50,000 से लेकर 1 लाख तक संख्या बहनों की होती थी और मैं बहनों से संवाद करता था। ये आचार संहिता के पहले, आचार संहिता के बाद 165 सभा हम कर पाए, दिन और रात दौड़ के की। उस सभाओं के अलावा भी फिर अलग बैठ के टेलीफोन पे बात, रणनीति बनाने के काम, अनेकों तरह के कामों में लगे रहते थे। और ये ईश्वर की कृपा है कि एक जज्बा, जिद और जुनून दिल में था कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए फिर से भाजपा की सरकार जरूरी है। मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार चाहिए ताकि मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ सके। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है और अब हमने तैयारी शुरू कर दी है लोकसभा के चुनाव की। 29 की 29 सीटें हमको जीतना है। पिछले बार हम जीते थे 2014 में 28, 2019 में जीते थे 29, 2014 में 27 और इस बार हम 29 की 29 सीटें जीतने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ईवीएम से हो सकता तो तेलंगाना भी हम जीत जाते। देखिए, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। मुझे पता है कि अब ईवीएम ये शुरू होगा और इंडी गठबंधन जो जमीन पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के सामने कहीं टिकता नहीं है, अब वो ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाएगा। एक ही राग अलापेगा, ईवीएम ने हरवा दिया, ईवीएम ने हरवा दिया। अब ये कोई बात होती है? आप हिमाचल में जीत जाओ तो ईवीएम नहीं है, अगर आप तेलंगाना में जीत जाओ तो वहां ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी जहां जहां से निकले भारत जोड़ो यात्रा में, वो सब जगह हार गई कांग्रेस। मैं नहीं कह रहा, मैं कोई ब्लेम गेम नहीं खेल रहा, लेकिन यहां क्या हुआ मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो उस रूट पे अगर आप चले जाएं तो कांग्रेस बुरी तरह हारी। ये इनके ना विचार एक हैं, ना सोच एक है, ना दिशा एक है, ना दृष्टि एक है। मोदी जी का मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते। एक साथ आ जाओ, और एक साथ आके भी क्या हुआ? कमलनाथ जी कह रहे थे अखिलेश वखलेश, और वो कह रहे थे कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है। अखिलेश जी, ये एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इंडी गठबंधन पर किसी को विश्वास नहीं। लोकसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे मई 2024 में। भारतीय जनता पार्टी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के भारी बहुमत के साथ जीतेगी और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे ही, लेकिन अभूतपूर्व बहुमत के साथ। बताइए, इस बुद्धि को मैं क्या कहूं? क्रिकेट का मैच हो रहा है, हर एक प्रार्थना कर रहा है भारत जीते, भारत जीते। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने पीएम साहब पहुंचते हैं, खेलों को कितना बढ़ावा दे रहे हैं वो, और उस पर आप कमेंट करो। खेल खेल होता है भाई, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। क्रिकेट तो एक कहावत है कि फुटबॉल बाय डांस, क्रिकेट बाय चांस। कई बार एक आधी विकेट गिर जाता तो सारे परिणाम बदल जाते हैं। भारत अभी दनादन जीत रहा है। अब अगर ऐसी कोई घटना हो गई तो भी मैंने तो ये कहा कि वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हार जाए तो कुछ कहने का मौका मिल जाए। भारत हार जाए इसकी परवाह नहीं है, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ कहने का मौका मिल जाए। अभी अंधा विरोध, ये शत्रुता की सीमा तक विद्वेष, यही तो नेगेटिव राजनीति है। ये कांग्रेस के हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है, ये खुद राहुल गांधी के हित में नहीं है। बचकानी सी बातें करते हैं वो तो लोग हंसते हैं। दक्षिण में लगातार भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है। तेलंगाना में भी हमारी ताकत बढ़ी है। आपने देखा हमारी प्रभावी उपस्थिति अनेक राज्यों में दक्षिण में है। और ये ऐसे लोग हैं कि जो देश को बांटने के लिए किसी भी सीमा तक कुछ भी कह दो। अरे क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। कोई उत्तर नहीं, कोई दक्षिण नहीं, सारा भारत एक है।
और हम अपने देश की जनता से प्यार करते हैं। अब मेरे तमिलनाडु के भाई बहन, केरल के भाई बहन, आंध्र के भाई बहन, कर्नाटक के भाई बहन, तेलंगाना के भाई बहन, हमारे भाई बहन, हम सब भारत माता के बेटे बेटियां हैं। इस तरह का सोच ये तो देश के खिलाफ जाता है भाई। सब एक है, हम सब तक का विरोध करने लग जाते हैं और इसके कारण नुकसान सनातन का नहीं होता। सनातन को क्या बिगाड़ोगे आप? आदि है ना अंत है, कौन कौन आए और चले गए, सनातन अपने स्थान पर लगातार आगे बढ़ता रहा। नुकसान इन्हीं का होना है, नुकसान हुआ है ऐसी चीजों से भी। मैं आभारी हूं उनका, बहुत कुशल रणनीतिकार हैं और एक चीज उनके दिमाग में स्पष्ट रहती है, रणनीति बनाते हैं तो पार्टी के साथ साथ वो देश का भी सोचते हैं, देश के हित में क्या है। और इसलिए माइक्रो मैनेजमेंट उनका, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन हमको, और यहाँ भूपेंद्र यादव जी और अश्विनी वैष्णव जी और शिव प्रकाश जी, इनने भी बहुत प्लानिंग से काम किया।